हिंद महासागर के बीच बसा एक छोटा सा देश मालदीव, लेकिन व्यवस्था, अनुशासन और आधुनिकता के मामले में ये देश दुनिया के बड़े देशों को भी आईना दिखा रहा है। ये कहना है सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराना का। वो अपनी धर्मपत्नी सीमा राणा के साथ 5 दिवसीय मालदीव प्रवास की यात्रा में रहे। उन्होंने न सिर्फ व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, बल्कि भारतीय उच्चायोग, कुमार गौरव एवं अन्य अधिकारियों तथा मालदीव में रह रहे भारतीय नागरिकों को तिरंगे झंडे लगाए। अब तक भारत के लगभग सभी राज्यों और 16 देशों में करीब 30,000 तिरंगे लगाने वाले जटराना का ये अभियान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। डॉक्टर जटराना का उद्देश्य सिर्फ यात्रा करना नहीं है, बल्कि दुनिया से अच्छी व्यवस्थाएं सीखकर उन्हें भारत में लागू कराने की दिशा में काम करना है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान मालदीव की व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया। मालदीव में सभी कार्य ऑनलाइन होते हैं। वहाँ के व्यक्तियों की सभी प्रकार की जानकारी जन्म से लेकर मृत्यु तक वेबसाइट पर दर्ज होती है। शायद उसको यूनिक नंबर कहते हैं। व्यक्ति कोई भी फॉर्म भरता है, आवेदन करता है, तो उसके रिकॉर्ड के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। वहाँ के शायद ही किसी कार्य के लिए व्यक्तियों को कार्यालय में जाना पड़ता हो। इससे वहाँ पर भीड़ कम होती है, यातायात कम होता है, प्रदूषण कम होता है, ईंधन कम खर्च होता है, व्यक्तियों का समय बचता है, आर्थिक हानि नहीं होती है। अनेकों प्रकार के जो फायदे हैं वो वहाँ पर होते हैं। इसे हिंदुस्तान में लागू करवाने का मैं लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि एक व्यक्ति एक खाता बनाया जाए, जिससे सारी जानकारी व्यक्तियों की सरकार के पास मौजूद हो और वो किसी भी प्रकार का नागरिकों के द्वारा आवेदन करने पर कार्यालयों में ना जाना पड़े। उन्हीं कागजों के आधार पर वो कार्रवाई कर दी जाए। यहाँ का जो विशेष है वो पर्यटन समुंदर से है। यहाँ पे 1200 टापू हैं, लेकिन आबादी 200 पर ही है। समुंदर का विशेष उपयोग करके यहाँ का पर्यटन का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। और जो मालदीव की जो विशेषताएं हैं वो ये है, ये मुस्लिम राष्ट्र है, यहाँ पे शरिया कानून है, यहाँ पर मदिरा पान, शराब पीना पूर्ण रूप से बंद है। भवनों के अंदर, होटलों में आप दारू सिगरेट भी नहीं पी सकते, अलग उनकी जगह बनाई गई है। जो जुर्म है, क्राइम रेट है, वो बहुत ही कम है। लाल बत्ती और न होने के बावजूद यहाँ के व्यक्तियों में इतना धैर्य है कि वो हॉर्न नहीं बजाते। यहाँ के व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सम्मान भी रखते हैं, जानकारी भी देते हैं, सहयोग भी करते हैं। ये माले और विस्तार दूसरे शहरों को जोड़ता है। पहले एक दूसरे टापू से सिर्फ बोट से आया जा सकता है, लेकिन इसके बनने के बाद ये माले का विकास का एक पैमाना सिद्ध हुआ, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। यहाँ पर पर्यावरण में जो ऑक्सीजन है वो 20.8, 30.9, दूसरी जगह 21 पॉइंट भी थी, 1 पॉइंट ऊपर भी थी, तो लगभग 21% होनी चाहिए और यहाँ 21% है, 21 से भी कुछ ऊपर है। और पर्यावरण में अगर हम प्रदूषण की बात करें तो यहाँ पर ये 0 है, प्रदूषण नाम की चीज़ नहीं है। और ये जो है 21 पॉइंट है, तो यहाँ पे मालदीव में ये ठीक कही जा सकती है। प्रयास भी करेंगे जिससे कि अपने देश में भी इसको लागू किया जा सके और यहाँ के आने का उद्देश्य सफल हो सके। लेकिन हर व्यवस्था के 2 पहलू होते हैं। जहां एक ओर विकास है, वहीं कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। डॉक्टर जटराना का कहना है कि मालदीव की बसों में सामान ले जाने की मनाही है, तो वहीं विदेशी नागरिकों और पर्यटकों को कम प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने इसे लेकर समानता के सिद्धांत पर सवाल उठाए। वहाँ पर 2 मुख्य समस्याएं बाहर से जाने वाले यात्रियों के लिए जो परेशानी है, जो अपमान है, वो सामने आया। एक तो वहाँ के नागरिकों को बस में बैठने की प्राथमिकता दी जाती है। जब बस की सीटिंग पूरी हो जाती है तो वहाँ के नागरिकों को बैठाया जाता है। सिर्फ जो बाहर के पर्यटक हैं या दूसरे देश से काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको नहीं बैठाया जाता। ये समानता का अधिकार का उल्लंघन है। और दूसरा, बसों में वहाँ पर अटैची लेके नहीं जा सकते, जिससे पर्यटकों को टैक्सी का इस्तेमाल करना पड़ता है, अधिक किराया देना होता है। मालदीव की राजधानी माले शहर
दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में गिना जाता है। वहाँ पे गर्मी बहुत अधिक है, जिसका कारण है कि वहाँ पे जो 2 पहिया वाहन हैं वो बहुत अधिक हैं। वहाँ पर एसी बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, जिस कारण से वहाँ का तापमान बहुत अधिक रहता है, गर्मी रहती है। हमने वहाँ पे ये सुझाव दिया है वहाँ के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कि वहाँ पे मिस्ट सिस्टम लगाया जाए, फव्वारा सिस्टम लगाया जाए बिल्डिंगों के ऊपर, जिससे कि वो फव्वारा जो भाप निकलेगी पानी की, उससे वहाँ की वातावरण में ठंड होगा, 5% तापमान कम हो सकता है। और ऐसा वहाँ के लिए बहुत ही उपयोगी है, पर्यटकों के लिए उपयोगी है, वहाँ के नागरिकों के लिए भी उपयोगी होगा। इससे वहाँ की जो बिजली भी बचेगी, वहाँ का पर्यावरण भी शुद्ध होगा और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये भी वहाँ पे कम होगी। इस संबंध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा गया है। भारत सरकार के द्वारा मालदीव में अनेकों प्रकार का सहयोग किया जा रहा है, पुल बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर जो भारतीय नागरिक पर्यटक के रूप में या काम करने के रूप में जाते हैं, उनके हक अधिकार सुरक्षित करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर हरपाल सिंह जटराना का मानना है कि यात्रा सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि सीखने और सुधार के लिए होनी चाहिए।